रेसे तो रेसे धरा न खप जाहे खुलसाण एक विश्वभर ऊपरे तू राख भरो हो राण धर्म रेसे तो रेसे धरा અને ખપ જાહે ખુરસાણ અંબર વિશ્વભર ઉપરે રાખ ભરો એવો ગુજરાતની ધરતીનો એક પ્રસંગ છે. 10 મિનિટનો ટૂંકમાં હું કહીશ આપને. બપોરનું ટાણું સમજાય છે ને? બેનું સમજો છો ને? બધા નહીં સમજતા તો હિન્દીમાં બોલું. ચાલ દે એટલે ચાલશે એમ. ચાલશે. બપોરનું ટાણું અને બરાબર એક 20-22 વર્ષનો જુવાન એક ઘોડા ખેલવે, ગેડી દડાની રમત રમે અને રમત રમીને ઘેરે આવ્યો. ભૂખ બહુ લાગેલી, એટલી બધી ભૂખ લાગેલી એટલે ભાભી માને આવીને કીધું, ભાભી બા સાહેબ, બાબू साहब जल्दी खाना दो, जल्दी मैंने खावानो आपो. भाभी माई कीधु, देवर जी बैठ जाओ, मैं देती हूँ, खाना देती हूँ. नहीं जल्दी दो. नहीं बैठ जाओ देती हूँ, इतनी जल्दी है क्या? बैठ गया और बोलने लगा, मैं जब आ जाऊं तो मेरा खाना तैयार होना चाहिए, आपको पता नहीं चलता, ऐसे वैसे बोलने लगा. बहुत जब बोलने लगा, बहुत जारे बोलवा लग्यो ત્યારે भाभी माई कीधु, ओहो इतनी जल्दी मेरे देवर को. समझने की बात है, माताओं बहनों को समझने की बात. मेरे जहां जहां धर्म डिगा है वहां भारत की शक्ति ने आगे आकर रास्ता बताया है ना. बोली भाभी माँ, अब बोलियो क्या कहा? मेरे देवर जी को तो इतनी जल्दी है, लगता है खाना खाने के बाद सीधा सोमनाथ की सखात में जाएगा, सीधा सोमनाथ की सखात में जाएगा, सोमनाथ की वार पे जाएगा. तो वो जुवान ने बोला कि भाभी माँ सोमनाथ की सखात पे क्यों जाना पड़ेगा? भाभी माँ सोमनाथ की सखाते केम जावू पड़े? एवं शू सोमनाथ में थवानुं छे कि देवर जी तमने खबर नहीं? देवर जी आपको पता नहीं है? कि पता नहीं है मेरे को, कहां से पता होगा? शिकार करना, घोड़ा दौड़ाना, ये सब खेल खेलना और यहाँ आकर रोटला बिगाड़ना आपको कहीं पता होगा. तब कहा, त्यारे कीधुं, भाभी माँ ऐसा मत कहो, हूँ तमारो देर छुं, तमे मारा भाभी माँ ठेकाणे छो એટલે લાડ કરું છું, એટલે હું તમને કહું છું લાડમાં કે મને જલ્દી ખાવાનું દઈ દેવું નામ ને તેમને. બાકી હું રાજપૂતનો દીકરો છું. તમે એમ કહો કે હું રોટલા બગાડું છું તો સોમનાથની સખાતે શું કામ જવું પડે એ સમજાવો. તો કે તમને ખબર નથી ને તો સાંભળી લ્યો. આફ્રિકાના જંગલમાંથી નીકળેલો ડેકારી નામનો અજગર શિકારને ભરડામાં લે એમ ભારત વર્ષના વિધર્મીઓ ભરડામાં લેતા લેતા આવે છે ને જફરખાના સેન સોમનાથના મંદિરને તોડવાના છે. તાકાત છે કે ખાલી રોટલા જ બગાડવા છે? ભાભી કહે છે દેરને અને આમ પગે લાગ્યો રોટલાને અને ભાભી માને. बस भाभी माँ तो कहना ना खाना खा के जाओ, इतनी जल्दी क्या? नहीं अब नहीं खाना है. अरे देवर जी वो बड़ा दुश्मन है, एवड़ा मोटा अरबस्तानी घोड़ा माथे बैठा है दुश्मनों, टाणे टाणे अड़धो बकरो खावा वाला, पंपला भरीन दारू पीवा वाला, वो तुमको खा जाएगा. ऐसा राक्षस जैसा दुश्मन का दरिया जैसा सैन्य होंगे, वहां तलवार लेके युद्ध कर सकेंगे आप. तभी ये 22 साल का युवक एक राजपूत भाभी माँ को पैर छूकर बोला. भाभी माँ ना पगे लागीने एटलुं कीधुं, भाभी माँ दुश्मनना दळ कदाच दरिया जेवा होय, राक्षस गमे एवा होय, पण युद्धना मैदाનમાં सोमनाथना पटांगणમાં दुश्मनोना दांत खाटा न करी नाखूं तो हूँ हमीरजी गोहिल नहीं. हमारी प्रतिज्ञा से हूँ जाऊं छूं. हाँ मैं जा रहा हूँ भाभी माँ. 200 राजपूतों के साथ लेकर निकला था हमीरजी गोहिल धर्म को, सनातन को बचाने के लिए. तभी करोड़ों हिंदू हो गए पूरे भारत में, मगर एक राजपूत वहां से निकला सोमनाथ की सखात पे, वार पे निकला. 200 राजपूतों ने भेड़ा लई निकलो. गांधीगीर में टूंक में बात करी दो. गांधीगीर में रात रोकाना, पड़ाव नाखो रात नो. गिर है, शेर की कहीं कहीं आवाज आ रही है, त्रमरा त्रम त्रम बोलता था, शाली लाली हुकी 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 आवाज आते थे. पूरा अंधार पट था, गिर की धरती थी, जंगल ही जंगल था, त्रमरा त्रम त्रम बोल रहे थे. 200 राजपूत सो गए थे गिर में. सोमनाथ की सखात जाके रात पड़ी तो वहां रुके थे गिर में. बाजू में वेगड़ा भील नामक एक भील रहता था, उसका पूरी गिर में राज था तभी. और उसका एक बेटा गुजर गया, मर गया था थोड़े दिन के पहले. तो रात में सब सो गए थे यहाँ पे राजपूतों में. हमीरजी गोहिल को नींद नहीं आ रही थी. क्यों? वो सपना देख रहे थे, बैठे बैठे देख रहे थे, नींद में नहीं. कैसा सपना देख रहे थे? सोच रहे थे कल 2 दिन के बाद मैं सोमनाथ के पटांगण में दादा सोमनाथ का तिलक करके और हर महादेव का नारा लगा के सोमनाथ के पटांगण में मैं उतरूं. सामने जफरखान हाथी ऊपर बैठा हो, मेरी नजर पड़े, मैं मेरा घोड़े को ऐसे ठपाक देता हूं, एक हाथ में तलवार एक हाथ में भाला, और बागा जम कर तो मारो घोड़ो जाए ना डाबला हाथी ने अंबाड़ी ऊपर मूके.
बारदून 24 भाला अंगरक्षक बादशाह ना હોય સુબાના મારે આર પાર ઉતરી જાય હાથીના દંતુ સળે મારી છાતી ફાડી નાખી હોય મારા ખોપરામાંથી લોહીના રેગડા ઉતરતા હોય પણ એક દરબારને ઝાટકે બે કટકા કરી નાખું જફર ખાન પછી પાછો પડું ભાઈ हो ऐसा ऐसा सपना देख रहा है ऐसे मार दूंगा मैं फिर सोचता है ऐसे नहीं करूंगा मैं पहले कमल पूजा चढ़ाऊंगा शिव को फिर लड़ूंगा ये सोच रहा था इसमें एक आवाज आई ये सोच रहा था बैठा बैठा जंगल में सब राजपूत सो गए थे तो 22 साल का ये अमीर जी को एक आवाज आई कान पर कौन सी आवाज आई थोड़े दूर 1 किलोमीटर एक नेस था चारण का नेस वहां वो लाखबाई माँ चारण आई उसका एक बेटा मर गया था थोड़े दिन पहले तो माँ को नींद नहीं आ रही थी तो माँ जागती थी बैठी थी और मरसिया गा रही थी मरसिया आवाज होता है राग होता है ना एक मरसिया आपको सुनाता हूँ माँ लाखबाई कैसे गा रही थी उसके बेटे को याद करके क्या कह रही थी पण हायर ना जल कोई दी सुए नहीं दरिया का पानी कभी सोता नहीं मारा खटमा आज नाखिन हालो नागाजनो नागाजन नाम उसका बेटा मर गया था मेरे घट में घूंगर माल जब जब मैं सोने की तैयारी करती हूँ तो घूंगरे बजते घूंगर बजता है मेरे घट में मेरे को मेरे वियोग मेरे बेटे का मेरे सोने नहीं देगा ये आवाज अमीर जी ने सुन ली कहा पड़ाव रखा था जो रुके थे वहां सुन ली आवाज आई कौन मरसिया गा रहा है सुबह होने दो सुबह हुई सुबह होते ही माँ के नेस पे आ गया चारण के पैर सू के बोला माँ आप मरसिया गा रहे थे रात शाम को रात को कहा बेटा क्या करूं मेरा एक दिकरा बेटा चला गया मर गया नींद नहीं आती मैं माँ हूं ना क्या करूं जब जब उसकी याद आती है मैं गाती रहता हूँ रोती रहती हूँ मरसिया गाती रहती हूँ ओह अच्छा है और बोली माँ लाखबाई माँ आपको अपसुकन हुआ आप कोई अच्छे काम के लिए जा रहे हो तो मेरे को माफ करना अरे माँ ऐसा कुछ नहीं है मेरी एक बात मानोगी अरे बेटा बोलना क्या बात है जब आप रात को जो मरसिया गा रही थी आपके बेटे का ऐसा मेरा मरसिया गाएंगे आप हैं मेरा गाएंगे अरे मेरा बाप मेरे बेटे बच्चू ऐसा शेर जैसा आदमी कोमल और तू मरने की बात कर रहा है तो जिंदा जागता मेरे को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी मैं चारण की आई हूँ मैं तेरा मरसिया कैसे गाऊं मेरे पाप लगेगा तू ऐसी बात क्यों कर रहा है जीता जागता माँ आपके सामने वो खड़ा है ना पिंजरा वो मरा हुआ है वो मरा हुआ है जिंदा नहीं है ये सर सोमनाथ को दे दिया है 2 दिन के बाद सोमनाथ को चढ़ा दूंगा जिंदा नहीं हूं ओ ऐसा है चारणाई ने बोला तो तू इसी उम्र में निकल गया घर पे किसी ने रोका नहीं ऐसा नहीं पूछा आपका शादी हुआ या नहीं हुआ ऐसा नहीं पूछा घर पे किसी ने रोका नहीं कि रोकने वाला अभी कोई है नहीं समझ गई तो शादी नहीं हुई ना हाँ क्या हाँ तो कंवारा कमल पूजा नहीं चढ़ती है कंवारा कमल पूजा नहीं चढ़ती आप कमल पूजा सर शिव को चढ़ा के फिर युद्ध में जाएंगे ना यहाँ तो आपकी शादी होनी चाहिए कि माँ अब मड़ा नहीं हरे कौन फेरा फरे आ मोड़ मृत्यु जे मड़ू कहवाय मरेलू शरीर है एनी हारे कौन फेरा फरे तब लाखबाई माँ ने बोला पोता खुद का बेटा मर गया था ये सब दुख भूल के चारणा एक फर्ज बजा रही है देखना उसकी क्या फर्ज है वो बजा रही है कि मड़ा के साथ फेरे ले मरा हुआ के साथ फेरे ले ऐसी राजपूतानियां भी इस धरती में है ऐसी बेटियां भी इस धरती में है धरती मर नहीं गई है कि तुम आप कहो ऐसा करें कि तुम यहाँ रुको 200 राजपूतों के साथ मैं जाती हूँ बेलड़ा लेके जब मेरा आदमी मेरा कोई मानस आपको बुलाने आए तब वेगड़ा भील के यहाँ आप आना माँ लाखबाई माँ वहां जाती है कहाँ वेगड़ा भील के यहाँ वेगड़ो भील और पूरा उसका पड़ा और राज्य था गिर में वेगड़ा भील को जाके बोलती है कि मेरी बात सुन तेरी बेटी राजल है वो 18 साल की हो गई है 18 वर्ष तारी दीकरी थी से इसकी शादी करनी है आज ही करनी है अमीर जी गोहिल के साथ एक रात यहाँ संसार होगा तेरी बेटी का सुबह कल निकल जाएंगे यहाँ से अमीर जी और 200 राजपूतों उसके साथ सोमनाथ के लिए मर जाएंगे सोमनाथ जाके एक रात का संसार के लिए तेरी बेटी राजल मेरे ये प्यारे राजपूत हैं मेरे बेटे जैसा अमीर जी गोहिल उसके साथ फेरे लेने हैं बिगड़ा बिल ने कहा माँ आप चारण आए हैं अब क्यों ऐसा ही मैं करूंगा लेकिन मेरी बहुत प्यारी बेटी मेरे कलेजा का टुकड़ा है और एक रात का संसार में थोड़ा मेरी बेटी को पूछ लो कि पूछ लो और गिर के जंगल का वेगड़ा बिल जाता है
गिर के जंगल का साग के लाठी लकड़ी का जो झुपड़ा होता है उसमें वो गायर कर दी। गुजराती में गायर बोलते हैं इसे गायर कर रही थी राजल, 18 साल की बेटी वेगड़ा भील की। सही में वो भी राजपूत की बेटी थी। जेठवा राजपूत तुलसी श्याम के दर्शन करने के लिए आए थे थोड़े ज्यादा साल के पहले। राजपूत और भीलों का युद्ध हुआ, राजपूत कट गए, सब मर गए, राजपूतानियां सती हो गई और एक 5 साल की बेटी बची। उसको इसे हाथ पकड़ के दुश्मन वेगड़ा भील को दे के बोला, जेठवा राजपूत आज से ये तेरी बेटी, अच्छा घर देख के उसको शादी करा देना। यही थी राजन दुश्मन के हाथ में। क्या जमाना था देखो। आज सोसाइटी में बेटियां सलामत नहीं है, तब दुश्मन को देते थे कि आज से तेरी बेटी है। यह बात इसीलिए ये गला फाड़ फाड़ के ये बोलना पड़ता है, वरना प्रोग्राम तो हम भी ये कूदे तो चले, जीने के हैं 4 दिन, मगर हम ये नहीं कर सकते, हम चारण है। हाँ वो हम नहीं है। पीतल ने एक बार सोने को बोला था, सोना ने पीतल को बोला, पीतल आपको बहुत उजला झलक रहा है, चमक रहा है। पीतल ने कहा चमक नहीं, मेरा वजन भी, मेरी वजन भी है, मेरे में वजन भी है ज्यादा, तू मेरे साथ हो जा, हम एक हो जाएंगे सोना और पीतल, तो तेरा भी वजन बढ़ जाएगा और जलकाट चमकाट भी बढ़ जाएगा। सोना को पीतल ने कहा तो पीतल सोना बोलता है मेरा वजन बढ़ जाएगा, जलकाट चमकाट बढ़ जाएगा, लेकिन मेरे कैरेट मेरा मला घट जाए, वो इसका क्या, कैरेट का क्या, मेरा मैं बराबर हूं, मेरी जगह पे बराबर हूं। तो ये कैरेट घटा के ये नहीं करने का ना। तो मैं बात ये कर रहा था, वो गार कर रही थी राजल। वो राजल ने बड़ी की थी वेगड़ा भील ने राजल को, खुद की बेटी से ज्यादा प्यार देते थे बाप, बहुत प्यारी थी उसको, मगर थी वो राजपूत की बेटी। वो गार कर रही थी, ऐसे गार कर रही थी। पीछे आकर बाप ने बोला, बेटा राजल, गार करते करते कहा बापू तेरी शादी करनी है। थोड़ी शर्मा के नीचे देख के ऐसे करने लगी। बापू मुझे क्यों पूछ रहे हैं आप, मने केम पूछो छो कि बेटा तारा लग्न करवाना से ना, आज अमीरजी गोहिल साथे करवाना से, आज ज करवाना, पर बापू मुझे क्यों पूछ रहे हैं आप, मैं तो आपकी बेटी हूं, नहीं पूछना चाहिए, मैं आप मेरा बाप करे वो बराबर है। तभी बोला बेटा सुन, ये चालू है, शर्मा के नीचे जाके गायर करने का चालू है और पीछे से वेगड़ा भील पूछता है बाप। फिर बोला बेटा सुन तो सही, अमीर जी गोहिल सोमनाथ में सोमनाथ मंदिर को बचाने के युद्ध में जा रहा है, आज ही शादी होगी, 1 रात का तुम्हारा संसार होगा बेटी, सुबह तो अमीर जी गोहिल चला जाएगा और मर जाएगा सोमनाथ के लिए। तो बेटी तेरे को कोई तकलीफ नहीं है ना, 1 ही रात का संसार है। अब तक ऐसे ये बेटी गायर कर रही थी, आज मैं बोल रहा हूँ यूनिवर्सिटी में ये कथाएं आनी चाहिए, पता चले बेटियां क्या होती है हिंदुस्तान की। ऐसे गायर कर रही थी अब तक, जब बोला कि 1 ही रात का संसार होगा तेरा बेटा, ये ऐसे गायर करती थी, थोड़ा थोड़ा वो छांटा उड़ा था, ये परसेवा ऐसे करके बाप हमने देखा क्या कि 1 ही रात का संसार होगा बेटी, तेरे को तकलीफ नहीं है ना, मैं बोल दूं ना, हाँ ऐसे बोलती है। बोला बापू सुनो, सयर पेरू चुड़लो जीड़री अखियां लाल, घड़ी भर रहूं सुहागणी तोय मारू आंखों आंखों यार। आप तो 1 रात का बोल रहे हैं। जब मेरी सखी आकर बोलती थी तुम ठुकरा क्यों रही है, सब कोई भी आता है आपका लगन की बात लेके तो ठुकरा रही है, मैं नहीं करूंगा, नहीं ऐसा क्यों करती थी। मेरी बहनपनी बोलती थी किसका चूड़ा पहनना है आपको, तो मैं बोलती थी सयर पेरू चुड़लो जीड़री अखियां लाल, घड़ी भर रहूं सुहागणी मारू आंखों आंखों न्याल। टूंकમાં વાત કરું, લીલા માંડવા નખાણા મિત્રો, 200 રાજપૂત અને 200 ભીલ કન્યાઓ રાજપૂતોને પરણી, એમાં આ એક રાજલ મૂળ રાજપૂતની દીકરી અમીરજી ગોહિલ, બીજા 200 રાજપૂતોને 13 વર્ષની 14 વર્ષની અને 18 વર્ષની ભીલની કન્યાઓ પરણીતી। ખબર હતી કે એક જ રાતનો સંસાર, પણ ભારત વર્ષમાં હિન્દુત્વ સનાતનના એકુક એના સંતાનના વંશ રહી જાય એના માટે ભીલની 200 દીકરીઓ પરણીતી, તેથી ભીલની 200 દીકરીઓ તેથી 200 રાજપૂતોને પરણી। આ રાજલ હમીરજી ગોહિલને પરણી, લગ્ન થયા અને લગ્ન પછી કન્યાદાનને ટાણે 1100 ભીલ તરવારો રાખીને ઉભા રહ્યા કે કરિયાવરમાં કન્યાદાનમાં 1100 માથા આપી છી, રાજપૂતની પહેલા સોમનાથના પટાંગણમાં અમે કપાઈ જાશું, हमारा सर कटेगा फिर राजपूत कटेगा, भील बोलते थे। और शादी हुई, सुबह हुई, 1 रात का संसार, पूरे 200 राजपूत हमीरजी गोहिल का सुबह हुई और सोमनाथ के मंदिर की सखा थे चल पड़े सब राजपूत। पहली बार का जुआर किया, कहा मरीजो कहा मारीजो, पीठ मदेजो लगार, नकर मारी सहीरू मेणा मारी से, अतो कायर केरी नार। और सोमनाथ के पटांगण में आए हमीरजी गोहिल। हमारे एक चारण थे मानसूर भाई गढ़वी, मानसूर गढ़वी, ये गांव गांव जाके घोड़ी लेके घूम रहे थे, इस दिनों घूमे थे कि कोई आओ सोमनाथ की सकाए थे, कोई गांव में थे थोड़ा आता था, जिसको मरने की बात है अच्छी तो कि बहुत बड़ी 5 जो है ना,
वो भी ले आए थे थोड़े थोड़े जब आए थे। और 200 राजपूत और सोमनाथ के पटांगण में आए। उधर से बड़ी दरिया जैसी सेना दुश्मन की, इधर से राजपूत और सभी सनातनियों जो लड़ने आए थे वो मित्रों। आमिर जी गोहिल ने 2 तलवार हाथ में ली और घोड़े पर बैठा। सजिया से बख्तर पायका नख्तर सकर फकर गण शंकर ना मर्दोई मुसाला धर्म धजाला गजबे गाला डूंगर ना असराण पेगड़ दल हेगड़ पेगड़ मोगल ना दड़गा विछड़ा देवो ने देवड़ बसिया खड़पड़ वादळ वादळ टीड मेड़ा हठीला वाला अमीर हठाला पाटण जई मैदान पेड़ा सैली बार की हे करणी हे आवड़ हे जोगमायाओ हे चारण आयो हे जगदंबाओ हे भैरवियों आप भी आ जाओ। आप खपर भर लो। प्रथम शैल पुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटा, चतुर्थम कुसुमांडा, पंचमी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, हाथमी कालरात्रि, 8वीं महागौरी, 9वीं सिद्धिदात्री। ओ भैरवियों आप भी खपर भर लो। चाहे आपके आगे कलयुग में आपका खपर लोहे का भरने के लिए, रक्त का भरने के लिए कोई आए ना, आज सोमनाथ के पटांगण में तुम भी खपर भरने के लिए आ जाओ। युद्ध हो रहा है धर्म के लिए, दादा सोमनाथ के लिए। और ढूंढे ढूंढ दीता डाल खड़के रगत मारो 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 मारो। आ बाजू महादेव हर जय सोमनाथ जय सोमनाथ। सामने से आया अल्लाह अकबर नारायण तकदी, इधर से जय सोमनाथ हर हर महादेव हर हर। और ढूंढे ढूंढो अड़ पड़े जिंक माची गचूक कट जात शीश घट टूक टूक फट जात कहीं फरा फर हट जात कहीं कायर हजार कूदंत शीश पड़ते कबंत धड़ धड़त खेत मचवाई धन मारो 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 बाटी को। घमनसान युद्ध थी। सोमनाथ ना गढ़ना दरवाजा टूटा। दुश्मन सेना बहुत बड़ी थी। राजपूतों कटाने लगे, सब सूरवीरों कटाने लगे, भीलों कटाने लगे। और मारो 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 मारो। हाथी वगरनी हुंटू हुंटू वगरना माथा, धड़ वगरना माथा, माथा वगरना धन। ढूंढे ढूंढ दीता डाल होपो पड़ी गयो। अमीरजी गोहिल ने खबर पड़ी गई હવે સોમનાથ ની અંદર પ્રવેશ સેનાએ કર્યો છે। કતડુક ધૂપ કરતું સોમનાથ ને મસ્તક ચડાવી હાથેથી પોતાનો લોહીનો ફુવારો સોમનાથ ને ગળતી અમીરજી ગોહિલ ચડાવતો હતો। અને એ વખતે સોમનાથ પણ રાજી થતો હતો। ગંગ બાર જટ ધાર મંડી યમ યાદ યંગ ચંગ લીંડ ચંડી યમ પાલ ચંદ ભીમ લાલ જ્વાલ યમ કંગનમ ભુજંગ મુંડ માલિયમ। અને પછી હાથમાં જોટાની તલવાર લઈને યુદ્ધમાં ઉતર્યો અમીરજી। દુશ્મનના દાંત ખાટા કરી નાખ્યા। दुश्मन सेना जाजी હતી એટલે મંદિર તો તોડ્યું, પણ છેલ્લે સેના ભાગી ગઈ। આ બાજુ આઈ લાખબાઈ ચારણાઈ હતા, એ અમીરજી ગોહિલના મરસિયા ગાતા હતા। અને આ બાજુ ધડ વગરનો અમીરજી ગોહિલ લડતો હતો પટાંગણમાં। મિત્રો તેથી સનાતન માટે, સોમનાથ માટે, ગુજરાતની ધરતીમાં દરિયાને કાંઠે ધર્મ માટે તાળીઓ પાડવાવાળા કિન્નરો પણ 2000 કપાઈ ગયા હતા દાદા સોમનાથના માટે। એ ધર્મની તાકાત છે, એ ધર્મની તાકાત છે, અને એ આપણા સનાતનની તાકાત છે। અને છેલ્લે અમીરજી ગોહિલ પડ્યો। મિત્રો આમ ધર્મ બચે છે, નકરે નકરું રામ ને ધન લાગી ગપ્પલ ને ધન લાગી નો બચે। એના માટે ઘણું ઘણું ભજન જરૂરી છે, પાછું અવળી નોંધ ન લેતા। પણ જ્યારે હબાકા બોલે ત્યારે ઉભા રહીએ ને, ઈ આપણો ઈ દીકરીઓ તમે જુઓ, ભીલની દીકરીઓ, ઈ લાખબાઈમાં જેને જેને ધર્મની વાત આવી, અમીરજી ગોહિલ આ બધાએ ધર્મને સંભાળી લીધો। મિત્રો આ વાતની માથે 8 વર્ષ વહી ગયા। અમીરજી કાયમ આવી ગયો, सेना से भागी गई। ये बात ऊपर 8 साल चली गई। 8 साल के बाद सांझ ने टाणे आंगळीए 7 वर्षनो एक बाळक लईने एक बाई सोमनाथ ने पगे लागवा आवी। 7 वर्षना बाळक ने लईने पगे लागी। बाई पासी वળી। छोकराए कीधुं माने मां मेरा बाप कहाँ है? कि बेटा ऐसा ना पूछो, यहाँ सब सुनते। नहीं नहीं बता मेरा बाप कहाँ है? कि मैं घर जाके नहीं, मैं नबापा हूँ, हूँ बाप वगरनो छू। सब गांव वाले बच्चे बोलते हैं मुझे तू नबाप है, तेरे बाप नहीं है, तू बिना बाप का है। तो मैं आपको आके बोलता था मेरा बाप कहाँ है, सभी का बाप, तो मेरा क्यों बाप नहीं? तो आप बोल रही थी कि मैं सोमनाथ जाऊंगा तो तेरे बाप को मिलवाऊंगा, तो मिलवा बाप से। अब मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। 7 साल का एक बालक माँ को बोलता है मेरा बाप कहाँ है? माँ ने कहा वो मंदिर में बैठा, वो तेरा बाप, वो तो पूरी दुनिया का बाप, ब्रह्मांड का बाप शिव है। मैं मेरा बाप की बात कर रहा हूँ। माँ आपको आप नाम नहीं ले सकती, ऐसा कुछ है? क्यों नहीं ले सकती माँ? क्यों कोई कुछ भूल की है तेने? तूने मेरा बाप कहाँ है बता। तभी बोला इधर आ। इसे बैठा के पाड़िया बोलते हैं ना, पाड़िया के पास जाके दिया जला के वो माँ बोलती है बेटा तू अब बोल, क्या तू बोल रहा था? वो मंदिर में बैठा है वो, कि मैं बोल रहा था कि मंदिर में बैठा है वो पूरी दुनिया का बाप है, मैं मेरा बाप की बात कर रहा हूं। तो सुन ले बेटा, सांभળી ले, दुनिया ना बाप ने जरूर पड़ी ने तेदी माथू दीधुं तो अमीरजी गोहिल तारो बाप से भला माणा। दुनिया ना बाप ने जरूर पड़ी तब जो सर दिया था ना, वो अमीरजी गोहिल ये तेरा बाप है बच्चा। आज से 8 साल पहले तेरा बाप यहाँ सोमनाथ के लिए सर दे दिया है। और जो राजल इसकी जो एक वेगड़ा भील की कन्या जो राजल, ये मैं हूँ, तेरी माँ हूँ। एक रात का मेरा और तेरा बाप का संसार, मुझे पता चल गया था कि तू मेरे उदर में आ गया हो, मेरे पेट में।
इसीलिए मैं सती नहीं हुई हूं। तो अब कोई बच्चा गांव का बोले कि तू नबापा हो, बाप बिना बाप का हो, तो बोल देना पूरी दुनिया का बाप को जरूर पड़ी थी तब सर दिया था वो हमीर जी गोहिल मेरा बाप है, वो हमीर जी गोहिल मेरा बाप है। ये ताकत सनातन की है, ये ताकत धर्म की है। ये राजस्थान के भी वीर भूमि में ये वीर की एक बात करने के लिए मुझे बहुत आनंद आया। मैं ऐसी बातें करके मैं ये बातें को मैं माँ का भजन मानता हूँ और पूरी दुनिया में बात करता हूँ, देश विदेश में, गुजरात में सब सुनते हैं। आपने और भाई का खास प्यार ने मुझे बुलाया और आपने टूटी फूटी गुजराती हिंदी मेरी सुनी, ये बदल आपका खूब खूब आभार मान के करणी मात की 9 लाख लोबड़ियाળી भारत माता की सत सनातन धर्मनी।